तो मुझे बताइए, यहाँ तो दिल्ली में डिंपल जी चली गई और बड़ी अच्छी तस्वीर थी, एक मातृत्व स्नेह उन्होंने दिया, एक प्रदर्शनकारी छात्र बेसुध पड़ा हुआ था। यहाँ पर भी तो छात्र हैं, पीठ पर लाठियां बरसी हैं, इन्हें मातृत्व स्नेह की नहीं जरूरत है। बिल्कुल राकेश जी, मैं बड़ा खेद प्रकट करूंगा इस बात का कि झारखंड में चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने लगातार एक ही बात कही है, आपका बीजेपी पे कब से विश्वास करने लगे? बीजेपी पे काले नाग पे विश्वास किया जा सकता है, किंग कोबरा ब्लैक मामा पे विश्वास किया जा सकता है, भाजपा पे कभी विश्वास मत करिएगा कि वो बीच में नहीं बोलेंगे। वो पूरे देश को बर्बाद करने पे लगे, आप बता रहे हैं बीच में न बोले, तो थोड़ा सा होशियार होकर इनसे डिबेट किया करिए। सबसे पहले मैं जवाब दूंगा इस बात का कि हमारे नेता ने कुछ कहा नहीं राकेश जी, गजब बात है, और ये सब दिन भर से पढ़ रहे हैं। सुन लीजिए सुबह एयरपोर्ट पे हमारे नेता ने क्या झारखंड लोगों को कहा है, सुन लीजिए। इसके बाद झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है, हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। अब इनको ये तकलीफ है कि हम भारत की सरकार को कुछ न कहें। दूध पीता मनोज भाई रुकिए, क्योंकि आपने नहीं, अगर सियासी बात कर रहे होते तो मैं नहीं बीच में आता, फिर उसका रिप्लाई करता। सुन लीजिए, आपने जो बयान सुनवाया ना, पहली बात की अलबत्ता उसमें भारत सरकार को दोष दिया गया है। तो क्या मेरा एक ही मिनट का समय था क्या? अरे बोल तो दिया, राकेश जी समय था क्या? अरे प्रभु बोल दिया कि पूरी करिए अपनी बात, लगा दिया। मैंने डाली शर्मा जी को अब कहने दीजिए। देखिए मैं बड़ी माफी के साथ आरोप एक झुआ लगा देंगे समाजवादी पार्टी पर, डिम्पल जी का नाम, अखिलेश जी का नाम, समाजवादी पार्टी का नाम, सबका, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा मत करिए। मैं बताऊं, मैं झारखंड के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। बोलिए। मैं झारखंड की सरकार से नाराज हूं, इसलिए नाराज हूं कि झारखंड की सरकार ने उसमें बीजेपी की कॉल पे धरना प्रदर्शन हुआ और बीजेपी के लोगों को कायदे से कूटा नहीं। छात्रों को किनारे करिए, जो बीजेपी के लोग आए थे उनकी कुटाई बहुत ढंग से होनी चाहिए थी। क्योंकि दिल्ली में मारे गए लोगों का खून बहा सड़कों पे, वहां की हेमंत सरकार ये काम करने में असफल रही। मैं खंडन करता हूं इस बात का, मैं विरोध दर्ज कराता हूं अपना। ना तो उनके ऊपर कील वाली लाठी चली, ना उनके ऊपर ढंग से पैलेट गन चली, ना उनके ऊपर कोई उस तरह का बात हुआ। वो पीठ दिखा रहा था कंधे पे बैठ के, मैं शहीद हो जाऊंगा। जो डायलॉग यहां दिल्ली में शहीद वाली बात कही थी, उसके सर पे कील लगी थी और उसका खून बह रहा था। है हैसियत, किसी का एक बूंद खून नहीं बहा। भाजपाइयों का लाल कर देना था पूरी तरीके से, इतना लाल कर देना था, तब मैं कहता कि झारखंड की सरकार ने अब सही किया। झारखंड की सरकार ने तो प्लानिंग है कि ब्लीड करा देना। भाजपा इतना उपद्रव कर दी विधानसभा। नहीं, प्लानिंग ये है, मतलब आपकी मंशा ये है, आप सपने देख रहे हैं दिन में बैठकर कि वहां छात्रों का खून बहे। क्यों नहीं? अलबत्ता कुछ छात्रों का सिर फटा है। आपको खुशी होगी मनोज यादव, क्या कर रहे हैं? आपको खुशी होगी मनोज यादव, कुछ छात्रों का सिर फटा है, खुश हो लीजिए। भाजपाइयों की कुटाई होनी चाहिए मनोज यादव, भाजपाइयों की कुटाई खुशी मिलती है ढंग से कुटाई होनी चाहिए। नहीं ठीक है, जब तक खुश होइए, नहीं कूटे खुश होइए मनोज यादव। और आज के डिबेट में बैठकर समाजवादी पार्टी हिंसा का समर्थन कर रही है कि कूट देना था, लाल लाल कर देना था। सुधार 1% नहीं होगा। वो कैसे जवाब दें? फेस सेविंग नहीं मिल रहा रांची में जोड़ने के बाद। बीजेपी के नेता मैं जाना चाह रहा था, और सुनिए आप कह रहे हैं आपके पास सबसे आखिर में आया। शिवम त्यागी एक रिप्लाई करिए मनोज यादव ने जो कहा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देश की एक पत्रकार जो है एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, वहां पर महुआ जी जो हैं जेएमएम की लोकसभा सांसद, उनसे पूछता है वो छात्र के हम बीजेपी से हैं, हम बीजेपी के छात्र हैं। महुआ जी कहती है नहीं हमारे छात्र, आप हमारे यहाँ बीजेपी के नहीं है। आज उन्हीं छात्रों को कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि उनको कूटा जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए, सर फोड़ा जाना चाहिए। इन छात्रों को कम पीटा गया, इन छात्रों को कम मारा गया, इन छात्रों को कम लाठी बजाई गई, इन छात्रों को कम गोली मारी गई, इन छात्रों पे कटीली तारे कम है, इन तारों पर कम है, इन चीजें सब। अरे बस करो भाई, कुछ कुटाई पुटाई नहीं कर, अभी कुट के आए हैं ये जेल से, अभी कुछ दिनों पहले कुट के आए। चुप रहिए आप, फालतू का समझ पर्सनल इशू हो ही नहीं रहा हूं। कोई पर्सनल नहीं, किसी को लेकर पर्सनल करना ही नहीं। मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल इसका विरोध करता हूं। कोई पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल नहीं। मनोज यादव मैंने रोक दिया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चाहते हैं, उनके प्रवक्ता चाहते हैं कि झारखंड के छात्रों को कूटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, उनका सर फोड़ा जाए, उनको जगह न दी जाए, उनको इस तरह से चीजें की जाए। लेकिन ये जो छात्रों को मारने कूटने की बात ये समाजवादी के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये छात्र इनको इन्हीं की भाषा में इन्हीं को जवाब दे रहे हैं। इनको लगातार उत्तर प्रदेश में 2 बार ने जवाब दिया, झारखंड में जवाब देंगे और पूरे देश में जवाब देंगे। गुंडन करने वाले जो गुंडागर्दी करने की बातें करते हैं, छात्रों को पीछे इनका इलाज ऐसा ही होगा, ऐसा ही इलाज होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुझे एक बात बता दीजिए, मैं सतीश जी से एक टिप्पणी बल्कि इस पर ले लेता हूं कि प्रियंक खड़गे ने सतीश जी कहा है, और अभी सुनिएगा डॉली जी, क्योंकि इस पर आपकी भी टिप्पणी लूंगा, जवाब दूंगा, कि महाराष्ट्र हो या झारखंड हो छात्रों में भारी असंतोष है।
तो अगर सिर्फ दिल्ली पर और गुजरात पर बवाल मचा के अगर कांग्रेस पार्टी सपा विरोध कर रहे थे तो क्या वो पॉलिटिक्स कर रहे थे कि नहीं सतीश जी? मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो 3 पार्टी के यहाँ प्रवक्ता आए हुए हैं, जहां कहीं भी लाठी बैटन पेलेट वगैरह चल रहा हो, दिल्ली से शुरुआत करिए, शिवम त्यागी से शुरुआत करिए, कम से कम खेद तो व्यक्त करवाइए। पहले तो यही शुरू करेंगे ना, क्योंकि दिल्ली में हुआ था। हमको तो लगता है बीजेपी वाले झारखंड का वेट कर रहे थे कि उनको कोई ढक देगा। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा महाराष्ट्र, बात बिल्कुल सही है। चाहे वो बीजेपी का राज्य हो, चाहे जेएमएम का राज्य हो, चाहे कांग्रेस का राज्य हो, छात्र आज परेशान है, युवा परेशान है, उसके सामने जिंदगी की जद्दोजहद है, वो करियर को लेकर। आप तो देखिए झारखंड में ना परीक्षा के पेपर नहीं लिखे हुए हैं, नौकरी का जो है वहां पर कहानी है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दिल्ली वो नीट वाला नहीं है। नहीं अच्छा, मुझे एक बात सतीश सर, एक बात और सतीश सर, अब तब आपकी इस बात का क्या मैं ये मतलब निकाल लूं, सारांश क्या ये निकाल लूं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सारी छात्र विरोधी पार्टियां? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा कि छात्र विरोधी है, लेकिन सबको एक तरह का ही नीति अपनाना चाहिए, एक प्रकार का। ये ज्ञान सिर्फ बीजेपी के लिए है, कांग्रेस के लिए नहीं है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में छात्र विरोधी थी, कांग्रेस झारखंड में छात्र विरोधी नहीं है। नहीं, देखिए, कोई छात्र विरोधी जैसा शब्द, आप पत्रकार, ये एंकर है इसलिए इस तरह का बोलते हैं, कोई छात्र विरोधी शायद नहीं हो, लेकिन सब अपनी अपनी राजनीति तो करेंगे ही ना। और राजनीति युवाओं, मुझे उम्मीद है कि जो कुछ रांची में हुआ है, आप ये नहीं कहेंगे कि पुष्प वर्षा हुई। देखिए, छात्र जहां भी हैं, छात्र की जो भी मांगे हैं, उसके साथ नहीं रहने का सवाल ही नहीं होता है ना। कोई सवाल नहीं है, किसी के लिए कोई सवाल नहीं बचा है। अंत में केंद्र सरकार भी देखिए आज झुक गई कि भाई एक इस्तीफा लेके अंततः अमित शाह जी को आना पड़ रहा है संसद। पता नहीं 15 दिन से कहां थे। खेद तो अभी तक व्यक्त किसी केंद्र सरकार ने नहीं किया है, लेकिन झारखंड सरकार को जो उनको कदम उठाने थे, उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो निशाने पर है और विपक्षियों को भी जवाब देना पड़ेगा कि दो तरह के मापदंड नहीं चल सकते। अगर जाए तो कोई मंत्री जाए, वहां भी जाए, जैसे यहां दिल्ली में गया। ये देखिए, युवा का जो आक्रोश है ये बड़ा है, इस सारे पार्टियों को समझना है। तो अगर आप ये उम्मीद हमसे कर रहे हैं कि मैं ये झारखंड सरकार का बचाव करने के लिए यहां आया हूं, तो बिल्कुल नहीं आया। पहली बात तो ये। नहीं सर, मैंने कब कहा कि आप बचाव करने आए हैं? मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि पुष्प वर्षा तो नहीं कहेंगे ना जो कुछ हुआ। आपने ये समझ लिया कि मैं कह रहा हूं कि आप बचाव करिए झारखंड सरकार का? नहीं, पुष्प वर्षा की बात कौन। देखिए, आज इतना बड़ा आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी पूरे दल बल के साथ उसमें कूदी है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। 7 हमने देखा है, 7 जो है बैरिकेड क्रॉस किए गए। अच्छा, आप अभी दिखा रहे थे उनका बयान, देवेंद्र नाथ महतो जी का। तो ये भी तो बताइए, शिवम से पूछिए ना भाई कि इनकी पत्नी भी तो चुनाव लड़ चुकी है ना शायद। तो देखिए, पॉलिटिकल इसको नहीं बनाना है। अब नहीं, आप देखिए सर, अब सुनिए, आप क्यों बचाव करने लगे? आपने एक कहावत होता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप क्यों बचाव करने लगे? आपको लगा कि आपका वही फ्रेंड रहता है। अब उस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो की पत्नी अगर चुनाव लड़ी, आपके हिसाब से पूरी सीजेपी की लीडरशिप की तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल जाएंगी, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूं, बल प्रयोग की निंदा आपने एक शब्द नहीं की, एक शब्द में आप कहकर निकल गए पतली गली। नहीं, आप इसको मत बोलिए। आप अपने कंपटीशन के चैनल का कल का प्रोग्राम देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो नियोजित ढंग से जो भी छात्रों का मतलब वो शोषण करके हम कहेंगे, अच्छा, उसके आधार पर अपनी राजनीति सजाता है। नहीं चली, यहाँ आंसू गैस का नाम नहीं लेंगे, यहाँ कहेंगे शोषण हुआ है सिर्फ। अरे भाई देखिए, अब आप पॉलिटिकल हमको बना रहे थे, सुनिए, वहां पेलेट गन नहीं चला और अच्छा, कोई खेद व्यक्त नहीं किया गया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। इसका मतलब डॉली जी, आप लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे थे दिल्ली में। मैं ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि कौन से राज्य में भारतीय जनता पार्टी शासित बच्चों को बुलाकर ऐसे बात होती है। उन बच्चों को एंटी नेशनल पहले कह देते हैं, उन बच्चों को विदेशी फंडिंग कह देते हैं, बदतमीज कह देते हैं, उन बच्चों को कहते हैं अरे आपने मेरी माँ को गाली दे दी, आपने मुझे गाली दे दी, मैं आपको माफ करता हूँ। लेकिन 22 बच्चों की आत्महत्या के लिए भी माफी नहीं मांगते। ठीक है, चलिए शिवम का सुनिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। आशा करता हूं कि बीच में कोई बोलेगा नहीं। जिसने जो भी कहा मैंने बड़ी शालीनता से सुना। मैं एक ही चीज